हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और अभी तक रूल्स और डेबिट क्रेडिट की सारी वीडियो आपको मिल चुकी हैं। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत लाइक किया, काफी अप्रिसिएशन आई कि सर अब रूल्स हमारे अच्छे हो रहे हैं और क्लैरिटी मिल रही है। बट उन रूल को कैसे अप्लाई करना है इस तरह की जर्नल एंट्रीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार हमें रूल तो याद होते हैं, बट जब हम जर्नल एंट्री देते हैं तो वहां पर रूल अप्लाई करने के बावजूद भी हमारी फाइनल एंट्री गलत बन जाती है। तो चलिए देखते हैं उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। और ये है हमारा कॉन्सेप्ट मास्टरी वीडियो नंबर 1, जहां पर मैं आपको बेसिक एंट्री से लेकर एडवांस लेवल की सभी एंट्रीज कराऊंगा। तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ गुड्स, यानी अगर आप गुड्स बेचते हैं, या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी क्या फर्क है एक गुड्स को बेचना या फिर फिक्स एसेट्स को बेचना, और वो भी प्रॉफिट और लॉस पे। यस, यानी यहां पर मैं आपको यह क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस है, वहां गुड्स आप बेच रहे हैं और प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या बिजनेस के अंदर से कोई फिक्स एसेट को आप बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो क्या दोनों में फर्क है और एंट्रीज में क्या डिफरेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ट्रांजेक्शंस को पढ़ते हैं, फिर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी जो गुड्स की कॉस्ट है वो है ₹10,000 और मैंने उसको बेचा है प्रॉफिट पे 20% पे। अब आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इसको क्या करते थे, स्टॉक से माइनस करते थे, कैश में प्लस करते थे और प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते थे। तो यहां पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता था, जो होता है कॉस्ट प्राइस और प्लस 20% प्रॉफिट, यानी 20%, यानी ₹2,000 ऐड कर दिया तो ₹12,000 सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहां पर इस 12,000 की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट को कैसे शो करेंगे और किस तरह से कॉस्ट प्राइस को डील करेंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली यहां पर अगर मैंने गुड्स जो कॉस्ट है ₹10,000 को, वो मैंने सेल कर दिया ₹8,000 में, यानी कि 2,000 लॉस पे, तो लॉस को कैसे दिखाएंगे, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यहां पर मैंने लिया है पॉइंट कि अगर मैं फर्नीचर को सेल करता हूं, वो भी सेम 10,000 का एट 12,000, यानी वही 20% प्रॉफिट। अब क्या इस प्रॉफिट को जो 2,000 का फर्नीचर पे होगा वो सेम शो करेंगे जैसे कि गुड्स का प्रॉफिट होगा, या अलग होगा? अगेन यही कॉन्सेप्ट मास्टरी डिस्कस करनी है। फोर्थ पॉइंट, यहां पर मैंने फर्नीचर 12,000 वाला सेल कर दिया ₹10,000 का, यानी 2,000 लॉस पे। क्या इस लॉस की ट्रीटमेंट अलग होगी जो गुड्स को लॉस पे बेचा है, या सेम होगी? ये है चारों क्लैरिटी इस पहले पार्ट में, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि गुड्स को बेचना और एसेट को बेचना एट अ प्रॉफिट और लॉस कहां तक डिफरेंट है और क्या कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट यहां होती है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और हां, आगे बढ़ने से पहले अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु, ताकि आने वाली यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मे 1 की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। यहां मैंने गुड्स को बेचा है और यहां पर जो गुड्स है उसकी वर्थ है ₹10,000 और प्रॉफिट है 20%। मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस 10,000 में 20% ऐड करता हूं, यानी ₹2,000, ₹12,000 तो आ गए, तो ये जो कैश डेबिट होगा, बिकॉज पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, किस अमाउंट से डेबिट होगा, तो हम कहेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से। तो क्लियर है, कैश विल बी डेबिटेड 12,000। अब बात करते हैं क्रेडिट किसको करूं, तो आप कहेंगे सर यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, क्या मैं सेल को ₹10,000 से क्रेडिट करूं या सेल को 12,000 से करूं? अगर मैं यहां पर क्रेडिट करता हूं सेल को 10,000 से, कुछ बच्चे कहेंगे सर कि मुझे यहां पर प्रॉफिट भी शो करना है, तो शायद वो प्रॉफिट ऑन सेल को अलग से क्रेडिट करना चाहें। हो सकता है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ बताना चाहें कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चों को लगता है कि ये एंट्री सही है? ऑनेस्टी के साथ, मैं यहां टेस्ट नहीं ले रहा, बट समझना चाहता हूं अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या आपको लगता है प्रॉफिट को अलग से दिखाना है? अगर ऐसा है तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको आज मिल जाएगी कि नो, in the case of sale of goods at profit, we never show profit separately, because यहां पर सेल का कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी सेल अपने आप में प्रॉफिट को इंक्लूड करके रखती है। तो यहां पर ये प्रॉफिट ऑन सेल अलग से नहीं आएगा ₹2,000, और यहां पर हमारी सेल क्रेडिट हो जाएगी 12,000 से। तो चलिए अब समझते हैं कि असली में सही एंट्री क्या बनेगी। कैश अकाउंट तो डेबिट रहेगा, मगर जो सेल है वो सेल भी 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा, यानी यहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे प्रॉफिट को, और नरेशन हम मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है ना, आप मेंशन करना चाहें एट अ प्रॉफिट 20%, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब दूसरा पढ़ते हैं, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹8,000। अब यहां पे लॉस हो गया 2,000 का, तो क्या लॉस को यहां डेबिट करेंगे? आंसर है नो। जिस तरह से प्रॉफिट को हम शो नहीं करते, लॉस को भी शो नहीं करेंगे सेपरेटली, बिकॉज सेलिंग प्राइस का मतलब है आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट, तो उसमें हमें सेलिंग प्राइस से एंट्री बनानी है। तो यहां पर हमारी एंट्री बनेगी मे 12 की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹8,000।
सो आई होप आपको अभी ये बात समझ आ गई और नरेशन हम मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आप मेंशन करना चाहे एट लॉस 2000 मेंशन कर सकते हैं। तो मींस व्हाट, यहां पर आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि गुड्स अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस उसके अंदर ही इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं अगर फिक्स एसेट को बेचा और वहां प्रॉफिट लॉस हुआ तो क्या होगा। तो यहां पर फर्नीचर को हमने बेचा है 10,000 को 12,000 रुपीस में 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगेन यहां पर कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, बट 2,000 का प्रॉफिट भी है। उसको कैसे हैंडल करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2023 में 23 और सबसे पहले फर्नीचर बेचा तो कैश आया, फर्नीचर गया। जो चीज आती है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहां मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर हमारे यहां से जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश तो आया मेरे पास 12,000, मगर फर्नीचर की कॉस्ट थी 10,000, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखेंगे कितने का फर्नीचर था। 2,000 का जो प्रॉफिट है क्या मैं इसी सेलिंग प्राइस में ऐड कर दूं? आंसर है नो। तो गुड्स के केस में हम इसी में ऐड कर देंगे, मगर यहां पर ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता उसको हम अलग से शो करते हैं और यहां पर क्रेडिट करेंगे हम प्रॉफिट को, जो कि उसका अलग से अकाउंट है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चैप्टर 1 के अंदर हमने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था, समराइजिंग करते टाइम हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड द प्रॉफिट लॉस। तो ये यहाँ पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये हो जाएगा 2,000 का प्रॉफिट। अगेन नरेशन आप मेंशन कर दीजिएगा, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹12,000 कॉस्टिंग ₹10,000। फाइन, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर आपने 12,000 रुपीज का सेल किया, 10,000 में 2,000 का लॉस। अब इस केस में एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास कैश कितना आया? अगेन कैश अकाउंट डेबिट, और वो रहा मेरे पास 10,000 रुपीज। अब फर्नीचर तो मेरे पास से गया कितने का? हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखनी है। यस, कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 12,000 है, यानी हमारी बुक्स में जो वैल्यू है 12,000। अब 2,000 का लॉस हो गया, यहां पर भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये लॉस है। तो अब यहां पर ये 2,000 डेबिट हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा? अगर कोई भी एसेट में प्रॉफिट या लॉस हो तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और अगर लॉस हो तो लॉस डेबिट होगा। लेकिन गुड्स के केस में कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा अलग से हम शो नहीं करेंगे, उसको सेल के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है कॉन्सेप्ट मास्टरी नंबर 2, और यहां मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक हमने ये सिखाया है कि बिजनेस से गुड्स जब बाहर जाते हैं हम उसको सेल्स बोलते हैं, यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। बट यहां मैं आपके साथ सिचुएशन डील करने वाला हूं 5-6, जहां पर गुड्स गोडाउन से बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, मगर कस्टमर के पास नहीं, किसी और मकसद के लिए, किसी और काम में यूज हो रहे हैं। तो वहां मैं इसको सेल तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो रही। तो फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से 5 ट्रांजेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फिर हम उनकी जनरल एंट्रीज आपके साथ करेंगे। सबसे पहले यहां पर गुड्स वर्थ ₹5,000 और कैश 20,000 को मैंने यूज कर लिया मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फिक्स एसेट। यस, और वो भी ऑफिस यूज के लिए, से फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी चीज। तो यहां गुड्स यूज हुए हैं मशीनरी को बनाने के लिए, ना कि कस्टमर को बेचने के लिए। तो गोडाउन से बाहर तो गए हैं, मगर सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। सेकंड, तो कौन सा होगा वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, गुड्स वर्थ ₹25,000 एंड कैश 40,000, यानी यहां गुड्स और कैश दोनों के दोनों टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, यानी ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। हम सब जानते हैं कि अगर ओनर कोई सामान या गुड्स या पैसा निकाल ले, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री बनेगी? थर्ड, गुड्स वर्थ ₹8,000 were distributed as free sample and 12,000 रुपए were given as charity in cash. Fourth, गुड्स हमारे 60,000 के जल गए हैं, फायर से आग लग गई है, तो गोडाउन में माल तो कम हो गया, बट कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो सेल तो है नहीं। फिर कौन सा अकाउंट होगा? और लास्ट यहां पे गुड्स 15,000 के और कैश 7,000 का were given away as salary. Yes, हमने गुड्स को सैलरी की तरह दे दिया अपने स्टाफ मेंबर्स को। तो कौन सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट होगा? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेशन में हम जरूर पूछते हैं। चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट एंट्री देखते हैं, जहां गुड्स 5,000 और कैश 20,000 को मशीनरी को बनाने के लिए हमने यूज किया। तो सबसे पहले यहां पर ईयर, जो आपका करंट ईयर है वो ले लीजिए, और यहां पर है आपका जुलाई 1। तो जुलाई 1 को हमने मशीनरी बना ली है, तो जो एसेट बढ़ता है वो मशीनरी हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सर मशीनरी डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज एक एसेट बढ़ गया। बात ये आती है कि अब हमने यूज किया गुड्स 5,000 का। अब देखिए, जब हम गुड्स लेते थे तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता था, अब हम जब बेच रहे हैं तो हमारा सेल अकाउंट क्रेडिट होता था। बट
यहां पर तो सेल नहीं हो रही। तो क्या हुआ, जो हमने बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया था, परचेज बढ़ गया था, अब वो एक्सपेंस कम हो गया, यानी अब वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होगा, हमारे प्रोडक्शन के लिए, फाइनल गुड्स के लिए यूज नहीं हो रहा, वो तो किसी और काम में लग गया। तो अब क्या करेंगे, हमारे बिजनेस का खर्चा गिर गया। तो जिस तरह से आप एक्सपेंस जब बढ़ता था डेबिट करते थे, उसी तरह से एक्सपेंस गिर जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पर मेरा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर मेरी मशीनरी जो है 20 प्लस 5,000 25,000 की बनी है, और मेरा जो स्टॉक है, गुड्स है, वो सिर्फ 20,000 का यूज हुआ है। 5,000 जो कैश है वो मेरा कैश एसेट चला गया, जो चीज बाहर जाती है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। तो मेरी एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स एंड कैश यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मशीन। सेकंड ट्रांजैक्शन, यहां पर गुड्स हमने 25,000 और कैश 40,000, यानी टोटल 65,000 की चीज टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब जब पर्सनल यूज के लिए लिया है तो क्या होगा बताइए, यस वो होगा ड्राइंग्स। हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टोटल मिला के 65,000, यस। टू, अगेन यहां पर जो गुड्स लिए हैं, मेरा एक्सपेंसेस कम हो गया है, तो एक नया अकाउंट जो डेबिट होता था परचेस, उसी को ही हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज आज तक परचेस हमेशा डेबिट हुआ करता था, बट इन केस में यहां क्रेडिट होगा। और जो मैंने कैश यूज कर लिया, उस कैश के लिए मैं लिखूंगा 40,000 क्रेडिट। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, और ये रही हमारी दो ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं बाकी जो 3 बची ट्रांजैक्शंस है वो भी समझते हैं। सो यहां पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 12 को, जहां गुड्स 8,000 और कैश 12,000 को हमने चैरिटी में दिया है। तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस हमेशा हमारा डेबिट होगा। और हमने क्या दिया, गुड्स दिए, लिख लीजिएगा डिक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर टोटल जो है हमारा चैरिटी वो 20,000 रुपए का है, और 8,000 हमने गुड्स दे दिए, और 12,000 का जो कैश दिया है, मेरे पास कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा 12,000। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन अवे एज चैरिटी। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 24, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब आग लगने में आपको कोई मजा तो आया नहीं, आनंद तो आया नहीं। आप कहेंगे सर सर्दी लग रही थी, आग लगाई, हाथ सेकाई कर लिया, नहीं, नुकसान है, और नुकसान लॉस डेबिट होगा। डेबिट सारे दुख, और जो सुख हैं सारे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर एक नया अकाउंट ओपन होगा, गुड्स लॉस बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो जुलाई 24 को यहां पे गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर चोरी हो जाती, थेफ्ट हो जाता, तो हम लिखते गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, कुछ भी होता, ठीक है ना। टू, अगेन परचेज अकाउंट, वाई, बिकॉज जब गुड्स लिए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब ये जल गए हैं तो फिर परचेस ही हमारी कम हुई होगी, ना कि कोई कैश। नरेशन सेम रहेगी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, यहां पर गुड्स वर्थ ₹15,000 और कैश 7,000 रुपए हमने सैलरी के लिए दे दिया। यस, अब सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है। नॉर्मल अगर मैं सिर्फ कैश देता तो सैलरी अकाउंट डेबिट होता, बिकॉज एक्सपेंस है, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता। बट अब स्टाफ को मैंने अपनी दुकान में से गुड्स निकाल के दे दिए, तो एंट्री क्या बनेगी, टोटल सैलरी मेरी है 15,000 प्लस 7,000 22,000 रुपए। तो यहां पर जुलाई 25 सैलरी अकाउंट डेबिट, जो मैंने कैश पे करा वो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और जो मैंने गुड्स दिए उसके लिए मेरा क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। तो टोटल हमारी वैल्यू है 22,000 की। गुड्स मैंने दिए हैं 15,000 और कैश दिया है 7,000 का, तो 15 7 22। नरेशन क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड। जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, और लास्ट में जाके आप जर्नल का टोटल कर देना, सभी ट्रांजेक्शंस का वो टोटल टैली कर जाएगा। तो ये मेरे 2 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं इस पार्ट 1 में। आई होप आपको अच्छे लगे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में मैं और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जहां मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप टीचर मेंटर्स देख रहे हैं तो डू शेयर विद योर स्टूडेंट, ताकि आने वाले टाइम में नॉट ओनली 11 नॉट ओनली इन 12th में हेल्प करेगी, इवन CUT में, इवन योर CA फाउंडेशन, ये सब हेल्प करने वाला है। बिकॉज आगे जाके बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मोस्टली हमारे बच्चों का वो चैप्टर क्यों वीक रहता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती और वो खुद एरर करते हैं एग्जामिनेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेंटर्स, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का सपोर्ट का। ये एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, और चेहरे पे स्माइल आए, बस मैं यही चाहता हूं। और अगली वीडियो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, प्लीज मिस मत कर दीजिएगा, इसलिए इसको बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाए। फाइन, तो चलिए बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, और
जाते जाते यो, यस आई नो, अब आप मास्टर हो चुके हैं इस टेक्निक में। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।